पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान की सीधी टक्कर तक सीमित नहीं रह गया है। युद्ध का मैदान धीरे धीरे समुद्री रास्तों, प्रॉक्सी संगठनों और क्षेत्रीय गठबंधनों तक फैल चुका है। इसी रणनीति के तहत अब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर प्रॉक्सी संगठन हूती विद्रोहियों के जरिए ऐसा दाव चला कि जिससे न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ा दी। पहली नज़र में यमन का संकट अलग दिखाई देता है, लेकिन असल में ये ईरान की उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो अपने विरोधियों पर बिना सीधे युद्ध किए दबाव बना रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि वो बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से सऊदी अरब के जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे। हूती विद्रोही लंबे समय से यमन के बड़े हिस्से, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। वो शिया समुदाय से जुड़े हैं और उन्हें लंबे समय से ईरान का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलने के आरोप लगते रहे हैं। दूसरी तरफ यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार सुन्नी समर्थित है, जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि यमन का युद्ध अब केवल आंतरिक संघर्ष नहीं बल्कि ईरान और सऊदी अरब की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति इस पूरे संकट में सबसे अहम भूमिका निभाती है। देश के पूर्वी हिस्से में फारस की खाड़ी है और जहां उसके अधिकांश तेल क्षेत्र मौजूद हैं। सामान्य परिस्थितियों में सऊदी अरब का अधिकांश तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है, लेकिन जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला खतरा इसी समुद्री मार्ग पर मंडराता है। अगर हॉर्मुज़ असुरक्षित हो जाए तो तेल निर्यात प्रभावित होना तय है और यहीं सऊदी अरब की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत सामने आती है। उसने सालों पहले पूर्वी तेल क्षेत्रों को पश्चिमी तट पर स्थित यानबू बंदरगाह से जोड़ने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया था और इसका फायदा ये है कि सऊदी अरब अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर के रास्ते भी दुनिया तक भेज सकता है। यानी अगर हॉर्मुज़ में संकट हो तो तब उसके पास एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग मौजूद है। यही विकल्प अन्य खाड़ी देशों जैसे कुवैत, कतर, बहरीन और अधिकांश हद तक यूएई के पास नहीं है, क्योंकि उनका तेल लगभग पूरी तरह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर करता है। अब ईरान की नई रणनीति से वैकल्पिक रास्ते को भी बंद करने की कोशिश मानी जा रही है। अगर हूती विद्रोही बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाते हैं तो सऊदी अरब का लाल सागर वाला सुरक्षित विकल्प भी खतरे में पड़ जाएगा। यानी एक तरफ हॉर्मुज़ में ईरान का दबाव, दूसरी तरफ लाल सागर में हूतियों का खतरा। इस स्थिति में सऊदी अरब के सामने समुद्री निर्यात के दोनों प्रमुख रास्तों पर संकट खड़ा हो सकता है। अगर ये यहीं से पाकिस्तान इस पूरे समीकरण में फंसता दिखाई देता है। पाकिस्तान ने हाल ही के सालों में सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया और दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध पहले से कई ज़्यादा मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा सीधे ईरान से लगती है। बलूचिस्तान सीमा पर पहले ही दोनों देशों के बीच सुरक्षा तनाव कई बार सामने आ चुके हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान से संबंध भी पूरी तरह ख़राब नहीं करना चाहता। यानी अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच टकराव और बढ़ता है तो पाकिस्तान के सामने बेहद कठिन कूटनीतिक चुनौती खड़ी होगी। अगर वो सऊदी अरब का खुलकर समर्थन करता है तो ईरान नाराज़ हो सकता है, लेकिन अगर वो तटस्थ रहने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों के उसके रणनीतिक रिश्तों पर सीधा असर पड़ेगा। और यही कारण है कि विश्लेषक मानते हैं ईरान की ये रणनीति केवल समुद्री मार्गों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने विरोधी देशों के गठबंधनों में भी दरार पैदा करना है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल क्षेत्रीय राजनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है और इसी रास्ते से जहाज़ लाल सागर होते हुए स्वेज नहर तक पहुँचते हैं और अगर यहाँ असुरक्षा बढ़ती है तो तेल, गैस, कंटेनर शिपिंग और वैश्विक व्यापार सभी प्रभावित होंगे और इसका असर एशिया, यूरोप और भारत जैसे बड़े आयातक देशों तक महसूस किया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान अब सीधे युद्ध में ज्यादा रणनीतिक दबाव की राजनीति खेलता दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ में दबाव, लाल सागर में हूती और क्षेत्रीय गठबंधनों के बीच पैदा हो रही दुविधा, ये सभी एक भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है और ऐसे में पाकिस्तान उन देशों में शामिल हो गया है जिन्हें आने वाले समय में ये तय करना होगा कि वो ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ती खाई में किस तरह और किस तरफ खड़े होंगे, या फिर दोनों देशों के बीच संतुलित बनाए रखने की कोशिश कठिन रहेगी।